Good morning, students. Here is Ekta Pandey, your online maths teacher. So, here we start with the chapter 2, which is polynomial. ठीक है, हम अध्याय 2 से शुरुआत कर रहे हैं जो है बहुपद। सबसे पहले हम समझेंगे कि बहुपद क्या होता है। जैसा कि डेफिनेशन आपके सामने लिखी हुई है, चर, अचर, चर के गुणांक। चर के गुणांक से हमारा तात्पर्य क्या है? अगर हम फॉर एग्जाम्पल चर लेते हैं x, तो x के साथ यदि हम 3 को इनटू में लिखते हैं तो वहाँ पर 3 क्या होगा? चर का गुणांक होगा। तथा ऋणेतर घातांक, ऋणेतर घातांक से हमारा तात्पर्य है कि जो भी घात लगेगी वो माइनस में नहीं होनी चाहिए, वो धनात्मक होगी। तो ऋणेतर घातांक के जोड़, घटाव या गुणन की क्रिया वाले बीज गणितीय व्यंजक को बहुपद पॉलिनोमियल कहा जाता है। सबसे पहले हमारे दिमाग में ये क्लियर होना ज़रूरी है कि चर और अचर क्या होता है। तो चर वे राशियाँ होती हैं जिनकी वैल्यूज़ हम चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल x, y, z एंड एक्सेट्रा। फिर आते हैं अचर। अचर वो वैल्यूज़ होती हैं, वे मान होते हैं जिनकी वैल्यूज़ या मान बदले नहीं जा सकते। फॉर एग्जाम्पल 1, 2, 3 एक्सेट्रा। ठीक है, अब हम पॉलिनोमियल को प्रेजेंट करते हैं px से। ठीक है, पॉलिनोमियल px से रिप्रेजेंट किया जाता है। और एग्जाम्पल के तौर पर एक पॉलिनोमियल मैं यहाँ लिखती हूँ विच इज़ 5x + 2। यहाँ पर 5x + 2 एक पॉलिनोमियल है। और ये कैसा पॉलिनोमियल है, इसकी डिग्री क्या है, ये हम चेक करते हैं। सो पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है? जो भी x की पावर होगी वो पॉलिनोमियल की डिग्री होगी। ठीक है, और ये हमें याद रखना है कि कोई भी पॉलिनोमियल 1 डिग्री का हो सकता है, कम से कम 1, 2 अप टू वो कितनी भी डिग्री का हो सकता है, लेकिन कम से कम वह 1 डिग्री का होगा। इट मीन्स दैट कि x की पावर अगर माइनस में दी है, फॉर एग्जाम्पल ये -1 दी हुई है, तो ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल लेते हैं 5y(x + 2), तो क्या ये पॉलिनोमियल होगा? अगेन अगर हम x को ऊपर लेकर जाते हैं तो क्या होगा? 5 × x⁻⁻1 + 2। ये क्या है? ऋणेतर घात है। इसका मतलब क्या है कि यह एक पॉलिनोमियल नहीं है। तो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि बहुपद क्या होता है। ठीक है, डेफिनेशन आपके सामने लिखी हुई है, इसे आप नोट कर लीजिएगा। बहुपद की घात, जैसा कि मैंने आपको ऊपर समझाया है, चर x के बहुपद px में x की उच्चतम घात बहुपद की घात कहलाती है। इट मीन्स जो भी x की पावर होगी वो उस पूरे पॉलिनोमियल की पावर होगी। चर x में घात 1 का बहुपद है। जो बहुपद यहाँ पे दिया हुआ है ये घात 1 का बहुपद है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो x की पावर है वो क्या है? 1 है। क्लियर है? नेक्स्ट एग्जाम्पल मैंने लिया है p² + 3p + 6। चर p में घात 2 का बहुपद है। यहाँ पर हम देख सकते हैं हाईएस्ट पावर p की क्या है? 2 है। p की पावर 1 भी दी हुई है यहाँ पर, बट हाईएस्ट पावर क्या है? 2 है। इसलिए ये जो पूरा पॉलिनोमियल या बहुपद हमें मिल रहा है, इसकी जो पावर होगी, इसकी जो घात है वो क्या होगी? 2 होगी। अब आगे घात 1 के बहुपद को रैखिक बहुपद कहते हैं। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। जब भी हमें किसी बहुपद की पावर 1 मिलती है वो क्या कहलाएगा? रैखिक बहुपद, लीनियर पॉलिनोमियल। यहाँ पर देखिए 2x - 3, x की पावर क्या है? 1 है। सो दिस इज
लीनियर पॉलिनोमियल, इट मीन्स ये एक रैखिक बहुपद है। 4p माइनस 5, p की पावर क्या है 1 है, तो ये क्या है एक रैखिक बहुपद है। 3q प्लस 1/2, सो यहाँ पे q की पावर क्या है 1 है, सो ये क्या है एक रैखिक बहुपद है। सेकेंड हम देखते हैं घात 2 के बहुपद। ठीक है, तो घात 2 के बहुपद क्या होंगे, जहां पर x की पावर क्या होगी 2 होगी, वो बहुपद जो हैं वो क्या कहलाएंगे, द्विघात बहुपद कहलाएंगे। तो यहाँ पे 2x² प्लस 5x प्लस 3, x की पावर क्या है 2 है, इसलिए ये बहुपद क्या कहलाएगा, द्विघात बहुपद। फिर देखिए 7y² माइनस 5y माइनस 3, y की पावर क्या है 2 है, तो ये बहुपद क्या कहलाएगा, द्विघात बहुपद कहलाएगा। इसके बाद हम देखते हैं y² प्लस 8y माइनस 1, यहाँ पे y की पावर क्या है 2 है, इसलिए ये क्या कहलाएगा, द्विघात बहुपद कहलाएगा। अब हम इसके बाद देखते हैं घात 3 के बहुपद। तो घात 3 के बहुपद क्या होंगे, त्रिघात बहुपद कहलाएंगे। कैसे, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर x की पावर क्या दी है 3 दी है, सो ये क्या होगा एक त्रिघात बहुपद, क्यूबिक पॉलिनोमियल। 1 माइनस पी क्यू, 1 यहाँ पे क्या है अचर संख्या है, इसकी वैल्यू को हम चेंज नहीं कर सकते। यहाँ पर क्या किया है, यहाँ पर जो हमने चर है उसको पीछे लिख दिया है, सो कंफ्यूज नहीं होना है, ये भी क्या है एक बहुपद है। और क्योंकि यहाँ पर p की हाईएस्ट पावर क्या है 3 है, इसलिए ये कैसा बहुपद होगा, त्रिघात बहुपद, क्यूबिक पॉलिनोमियल। नेक्स्ट हम देखते हैं 4x³ माइनस 2x² प्लस 3x माइनस 1, यहाँ पर x की हाईएस्ट पावर क्या है, x की पावर है 3, सो ये क्या होगा, एक त्रिघात बहुपद होगा। अगर हम देखें तो त्रिघात बहुपद इट मीन्स क्यूबिक पॉलिनोमियल का जो व्यापक रूप है, जो मैथमेटिकल फॉर्मेशन है, वो कैसे रिप्रेजेंट होता है। सो दिस इज ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, a x की घात 3 प्लस b x की घात 2 प्लस cx प्लस d, जहां पर a b c d क्या है, वास्तविक संख्याएं हैं और a does not equals to 0. This is most important point. यहाँ पर ये आपको ध्यान से समझने की ज़रूरत है कि a does not is equals to 0 होगा। क्यों, आप चेक कीजिए, अगर आप यहाँ पर a की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो ax³ ये पूरा का पूरा पद क्या होगा 0 हो जाएगा। a इज इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे तो 0 इंटू x³, और 0 से किसी भी संख्या को हम मल्टीप्लाई करें तो वो क्या अगेन हमें 0 देती है, सो ये पूरा पद क्या होगा 0 हो जाएगा। इसीलिए इक्वेशन में ये ध्यान रखना ज़रूरी है कि a डज नॉट इज इक्वल्स टू 0 होगा। यहाँ तक क्लियर है। तो हमने क्या क्या पढ़ा, सबसे पहले हमने ये पढ़ा कि बहुपद क्या होता है, फिर बहुपद की घात हम कैसे निकालते हैं, क्या होती है बहुपद की घात, ये हम कैसे पता लगाते हैं। देन घात 1 के बहुपद को हम रैखिक बहुपद कहते हैं, घात 2 के बहुपद को हम द्विघात बहुपद कहते हैं, और घात 3 के बहुपद को हम त्रिघात बहुपद कहते हैं। डेफिनेशन क्लियर हो गई है। आप सभी इसको अपनी कॉपी में अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। चलिए अब हम समझते हैं शून्यक। किसी बहुपद का शून्यक या जीरोस क्या होता है और इसे कैसे ज्ञात किया जाता है। फर्स्टली डेफिनेशन आपके सामने लिखी हुई है। एक वास्तविक संख्या के बहुपद px का शून्यक कहलाता है यदि pk इज इक्वल्स टू 0। इट मीन्स वह वास्तविक संख्या जिसका मान रखने पर दिए गए बहुपद का जो मान है वह शून्य हो जाए,
तो वो क्या कहलाएगा? उस बहुपद का शून्यक कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल, हमने एक बहुपद लिया है px इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4। x इज इक्वल्स टू -1 पुट कर रहे हैं हम, ठीक है। x इज इक्वल्स टू -1 रखने पर ये बहुपद हमें दिया है। इस पर हमने क्या किया? x की वैल्यू -1 रखी। ये मैंने आपको पहले बता दिया है कि बहुपद को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल p x से। सो x की वैल्यू क्या पुट की हमने यहाँ पे? -1, ठीक है। यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे तो -1 का स्क्वायर -3 इंटू एक्स की वैल्यू -1 पुट करेंगे -4। -1 का स्क्वायर इट मीन्स -1 इंटू -1, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, और 1 इंटू 1 1, तो -1 का स्क्वायर क्या होगा? 1। फिर माइनस इंटू माइनस प्लस, 3 इंटू 1 3, -4 एज इट इज लिखेंगे। सो 1 + 3 क्या हो जाएगा? 4 - 4, एंड 4 - 4 इज इक्वल्स टू 0। देन x इज इक्वल्स टू 4 रखने पर p x की वैल्यू क्या पुट की हमने यहाँ? 4। x स्क्वायर है इसीलिए 4 का स्क्वायर -3 इंटू एक्स की वैल्यू 4 -4, 4 का स्क्वायर 4 इंटू 4 16, -3 इंटू 4 12, -4 16 प्लस में है इसलिए हम इसको एज इट इज लिखेंगे -12 -4, माइनस माइनस है इसलिए क्या हो जाएगा? यहाँ पे एडिशन होगा, जोड़ेंगे इनको तो -12 और 4 को ऐड करेंगे तो 16, 16 - 16 इज इक्वल्स टू 0। तो हमने जो बहुपद यहाँ पर लिया है उसको जो हम चेक करते हैं तो -1, x की वैल्यू -1 पुट करने पर हमें p -1 इज इक्वल्स टू क्या मिलता है? 0 मिलता है। और x की वैल्यू 4 पुट करने पर p4 इज इक्वल्स टू हमें क्या मिलता है? 0 मिलता है। इट मीन्स -1 और 4 क्या होगा? बहुपद के शून्यक हैं। क्लियर है? दिए गए पॉलिनोमियल के क्या हो जाएंगे? ये शून्यक हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इन वैल्यूज को रखने पर हमें दिए गए बहुपद का मान क्या मिलता है? शून्य मिलता है। इसके अलावा जो भी वैल्यूज रखी जाएंगी वो इसके शून्यक नहीं कहलाएंगे। तो हम ये कह सकते हैं यहाँ पर k की वैल्यू क्या है? -1 है और 4 है जो कि इस बहुपद के शून्यक है, जीरोज हैं। अगर हम व्यापक रूप से देखें तो px इज इक्वल्स टू ax प्लस b, ठीक है। ये एक पॉलिनोमियल दिया है जिसका एक शून्यक क्या है? k है। अगर हम इसे k को इस पॉलिनोमियल का शून्यक मान रहे हैं तो क्या होगा? p x की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे? k, pk इज इक्वल्स टू a इंटू एक्स की वैल्यू हो जाएगी k प्लस b, ठीक है। क्योंकि हमने इसे शून्यक माना है और ये हमें पता है, अभी हमने इस चीज को समझा है यहाँ पर कि कोई भी संख्या, कोई भी वास्तविक संख्या किसी भी बहुपद या पॉलिनोमियल का शून्यक तभी कहलाएगी जब उस बहुपद के मान को वह शून्य कर दे। जब हम उसकी वैल्यू पुट करें तो वह उस बहुपद के मान को शून्य कर दे। इसीलिए जब हम यहाँ पर x की वैल्यू k पुट कर रहे हैं यह मानते हुए कि k एक शून्यक है, तो क्या होगा? ak प्लस b इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। ak प्लस b इज इक्वल्स टू 0 होगा यहाँ पर, इसीलिए हम pk इज इक्वल्स टू ak प्लस b इज इक्वल्स टू 0 रख सकते हैं। देन इस इक्वेशन को सॉल्व कीजिए। सो ak इज इक्वल्स टू b पॉजिटिव है, इस तरफ जाएगा क्या होगा? -b। देन k इज इक्वल्स टू -b, a k के साथ इनटू हो रहा है, a का k के साथ गुणा हो रहा है। जैसे ही हम a को इस तरफ ट्रांसफर करेंगे सो ये क्या होगा? b के अपॉन में आ जाएगा। सो क्या हो जाएगा? ये -b अपॉन a। तो यहां से हमें क्या डेफिनेशन मिलती है? अतः रैखिक बहुपद ax प्लस b का शून्यक
माइनस बी अपॉन ए है। ठीक है, इट मीन्स यदि हमें कोई भी लीनियर पॉलिनोमियल दिया है तो उसका शून्यक क्या होगा, हमेशा माइनस बी अपॉन ए के फॉर्म में होगा, जिसे हम क्या बोल सकते हैं, माइनस अचर पद बटे एक्स का गुणांक। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे देखिए b यहाँ पे हमें सिंगल दिया है, b के साथ हमें और कोई भी वेरिएबल देखने नहीं मिलता है, इसीलिए b क्या है, एक अचर पद है, जबकि ये जो a है वो x के साथ इनटू में दिया हुआ है। x क्या है, चर है, तो x के साथ जो भी इनटू में दिया रहेगा वो क्या कहलाएगा, x का गुणांक कहलाएगा। इसलिए अपॉन में जो वैल्यू आई है वो a आई है, जिसको हम क्या कहेंगे, x का गुणांक, और जो ऊपर वैल्यू मिल रही है वो b मिल रही है, तो वो क्या कहलाएगी, अचर पद। ठीक है, तो माइनस अचर पद बटे x का गुणांक, ये क्या होगा, रैखिक बहुपद ax प्लस b का शून्यक होगा। यहाँ तक क्लियर है। चलिए अब हम क्या करेंगे, अब हम बढ़ेंगे अपनी एक्सरसाइज, फर्स्ट एक्सरसाइज 2.1 की तरफ। चलिए प्रश्नावली 2.1 प्रश्न पढ़िए, किसी बहुपद px के लिए y इज इक्वल्स टू px का ग्राफ नीचे आकृति में दिया है, प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। ये प्रश्नावली, ये एक्सरसाइज बहुत ही इजी है, फिर भी मैंने इसके 2 एग्जाम्पल्स लिए हैं आपको समझाने के लिए, बट आप बुक से देखिएगा और क्लियरली इसे समझिएगा। ठीक है, यहाँ पर हमें क्या बताना है, यहाँ पर हमें px एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, यहाँ पर x एक्सिस है और y एक्सिस है, ये आपको पता ही होगा, दिस इज x एक्सिस एंड दिस इज y एक्सिस। ओके, दिस पॉइंट इज ओरिजिन, ठीक है, मूल बिंदु। अब हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं, एक लाइन यहाँ पर x एक्सिस के करस्पॉन्डिंग बनी हुई है, तो हमें इस पॉलिनोमियल में इसके शून्यकों की संख्या ज्ञात करना है। बहुत ही सिंपल तरीके से हमें सिर्फ यहाँ पर ये चेक करना है कि जो भी लाइन हमें यहाँ पर ड्रॉ की हुई है तो वह x एक्सिस को कितने पॉइंट्स पे कट करती है। ठीक है, जो भी लाइन यहाँ पे ड्रॉ है वो x एक्सिस को जितने भी पॉइंट्स पे कट करेगी उतने ही उस बहुपद के शून्यक होंगे। हम यहाँ पे क्लियरली देख पा रहे हैं कि जो लाइन यहाँ पर ड्रॉ है वो x एक्सिस को किसी भी पॉइंट पर कट नहीं करती। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर जो शून्यक हमें मिलेंगे उनकी संख्या क्या होगी, दिस इज 0। ठीक है, यहाँ पे जो शून्यक हमें मिल रहे हैं वो कितने हैं, 0 हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं, अगेन दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस एंड ये एक लाइन यहाँ पर ड्रॉ है। चेक करते हैं, तो ये y एक्सिस है, दिस इज y एक्सिस, तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, ये लाइन एक बार y एक्सिस को कट कर रही है, y अक्ष को कट कर रही है, और इसके साथ ही एक बार ये लाइन x अक्ष x एक्सिस को कट कर रही है। ठीक है, इसका मतलब टोटल कितनी बार ये लाइन इस एक्सिस को कट कर रही है, x एक्सिस को कितनी बार ये लाइन कट कर रही है, तो सिर्फ एक बार। तो यहाँ पर जो शून्यक है वो कितना होगा, 1। ऐसे ही सिंपली आपको पूरी एक्सरसाइज सॉल्व करनी है। मुश्किल से आपको 5 से 10 मिनट ही लगेंगे अगर आपको क्लियरली ये समझ में आ गया है तो। बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज है, आप ट्राई कीजिए, और नहीं बनता है तो कमेंट सेक्शन में लिखकर मुझसे पूछिए, मैं आपको वहाँ पे आंसर करूँगी। ओके, सो क्लियर है ये वीडियो और ये एक्सरसाइज। हमें सिर्फ इतना ध्यान देना है कि जो लाइन यहाँ पर ड्रॉ है वो x एक्सिस को कितनी बार प्रतिच्छेद करती है, कितनी बार कट करती है। इसके अलावा
इस एक्सरसाइज में और कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो आप इजीली इसे सॉल्व कर लेंगे। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। सो गुड बाय। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और ऑनलाइन क्लासेस में मन लगाकर पढ़ाई कीजिए।